साल 2025 तो इंडियन कार मार्केट के लिए भूचाल से कम नहीं रहा है। जनवरी से जुलाई तक जो गाड़ियों के बिकने के नंबर सामने आए हैं उसने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। कुछ गाड़ियां जो पिछले साल हवा में उड़ रही थीं, वो सीधा गड्ढे में गिर गई हैं और कुछ ऐसी गाड़ियों ने एंट्री मारी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज अपन पर्दा उठाएगा इंडिया की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट से। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये कहानी है कि इंडिया का आम आदमी अब क्या चाहता है, कौन सी गाड़ी खरीद रहा है और कौन सी कंपनियां पब्लिक की नस पकड़ने में कामयाब हुई हैं। तो सीट पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि टाटा की कुछ गाड़ियां जो पिछले साल खतरनाक बिकी थीं, इस बार कुछ की हवा ही निकली है। तो चलिए कौन सी कार बनी है शेयर और किसको हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान, देखते हैं डिटेल में। चलो शुरू करते हैं उस गाड़ी से जो 10वें नंबर पर है। ये वो गाड़ी है जिसने आते ही बाजार में हल्ला मचा दिया था, लेकिन इस साल इसके साथ थोड़ा गेम हो गया है। 10वें नंबर पर है टाटा पंच। जी हाँ, टाटा की वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली एसयूवी जिसने आते ही टहलका मचा दिया था। लेकिन नंबर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। जनवरी से जुलाई 2025 के बीच टाटा पंच की सिर्फ 95,364 यूनिट्स ही बिकी हैं। अब तुम बोलोगे कि ये तो बहुत है, लेकिन रुको जरा। पिछले साल इसी टाइम में पंच की 1,26,429 यूनिट्स बिकी थी, मतलब सीधा 24.57% की भारी गिरावट। इसकी तो हवा निकल गई जैसे पंक्चर टायर की निकलती है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? जिस गाड़ी को लोग हाथों हाथ ले रहे थे उसका मीटर अचानक डाउन कैसे हो गया? सबसे बड़ा कारण है मार्केट में दूसरे खिलाड़ी आ गए हैं। दूसरी कंपनियों ने इसी दाम में नई गाड़ियां उतार दी हैं जो पंच से ज्यादा फीचर्स और वैल्यू दे रही हैं। अब आते हैं नंबर 9 पर। इस नंबर पर वो गाड़ी है जिसका नाम ही सिस्टम है। ये गाड़ी नहीं, रुतबा है भाई। 9वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है महिंद्रा स्कॉर्पियो ने। दोनों स्कॉर्पियो की 2025 के पहले 7 महीनों में कुल मिलकर 99,395 यूनिट्स बिकी हैं। वही पिछले साल इसी टाइम में 97,563 यूनिट्स बिके थे। इसकी बिक्री में 1.88% की मामूली बढ़त हुई है। तुम बोलोगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो के लिए ये जीत है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी सालों से मार्केट में है और आज भी इसका जलवा कायम है। ये गाड़ी उन लोगों की पहली पसंद है जिन्हें एक मजबूत, दमदार और सड़कों पर रौब जमाने वाली गाड़ी चाहिए। ये गाड़ी सड़क पर चलती नहीं, सड़क पर दहाड़ती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। यहाँ भी टाटा का एक और पटाखा है और ये वो गाड़ी है जो सेफ्टी के मामले में सबका बाप है। जी हाँ, सही पकड़े, ये है टाटा नेक्सॉन। 2025 के पहले 7 महीनों में नेक्सॉन की 1,92,000 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं पिछले साल इसी टाइम में 94,228 यूनिट्स बिके थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल इसकी बिक्री में 6.22% का अच्छा उछाल आया है। नेक्सॉन की ये सक्सेस बताती है कि इंडियन पब्लिक अब गाड़ी की मजबूती को लेकर होशियार हो गई है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। बोले तो इसको ठुबात भी अंदर वाला बंदा सेफ रहता है, बस गाड़ी का बम्पर पेंट कराना पड़ता है। इसका डिजाइन और पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। टाटा के लिए पंच की गिरावट टेंशन है तो नेक्सॉन की ये बढ़त ठंडी हवा का झोंका है। अब लिस्ट में थोड़ा और ऊपर 7वें नंबर की ओर आते हैं और यहाँ हमें मिलता है इस लिस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी जिसने आते ही पूरा गेम पलट दिया। 7वें नंबर पर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। इस गाड़ी ने जो किया है वो कमाल है और इसी कार की वजह से पंच का सेल नीचे आया है। 2025 के पहले 7 महीनों में फ्रॉन्क्स की कुल 1,09,38 यूनिट्स बिकी हैं। वही पिछले साल इसी टाइम में 88,922 यूनिट्स बिके थे। पिछले साल के मुकाबले फ्रॉन्क्स की बिक्री में 14.80% का जबरदस्त उछाल आई है। इसकी स्पीड देख के तो स्पीडोमीटर भी शर्मा जाए। मारुति ने बलेनो को ही थोड़ा ऊंचा कर दिया, बॉडी शॉडी लगाकर एसयूवी जैसा इसको बना दिया। मतलब पब्लिक को हैचबैक के दाम में एसयूवी का लुक और फील मिल रहा है। ये गाड़ी उन नौजवानों को बहुत पसंद आ रही है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। अब टाइम है 6ठे नंबर की गाड़ी का नाम जानने का। ये वो गाड़ी है जो सालों से इंडिया के नौजवानों के दिलों की धड़कन है। 6ठे नंबर पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। 2025 में स्विफ्ट की 1,07,288 यूनिट्स बिकी हैं, जो पिछले साल से 6.20% ज्यादा है। स्विफ्ट का जादू आज भी चल रहा है। ये गाड़ी नहीं, इमोशन है। इसको मॉडिफाई कराने का मजा ही अलग है। बड़ा सा स्पीकर डालो और पूरा शहर घूम आयो। लेकिन एक दिक्कत आई है, नया मॉडल में वो पहले जैसे मजा नहीं है। पावर घटाई है और 3 सिलेंडर दिए हैं। शायद अगले अपडेट में पावर बढ़ सकती है। अब हम घुस रहे हैं टॉप 5 में। यहाँ लड़ाई और भी तगड़ी है। 5वें नंबर पर मारुति की एक और एसयूवी ने अपनी जगह पक्की की है। 5वें स्थान पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा की 2025 के पहले 7 महीनों में कुल 1,07,794 यूनिट्स बिकी हैं। वही पिछले साल इसी टाइम में 1,04,829 यूनिट्स बिके थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल इसकी बिक्री में 2.83% का अच्छा उछाल आया है। इसकी सक्सेस का राज है इसका बैलेंस। इसमें सब कुछ सही मात्रा में है, डिजाइन भी मस्त, फीचर भी ठीक ठाक, इंजन भी भरोसेमंद और सबसे बड़ी बात, इसमें अब सनरूफ भी है। आजकल तो पब्लिक को गाड़ी में एसी से ज्यादा सनरूफ चाहिए, भले ही धूप में चेहरा काला हो जाए। ये टाटा नेक्सॉन को सीधी टक्कर देती है और नंबर बताते हैं कि ये टक्कर बहुत ही कांटे की है। 4थे नंबर की गाड़ी देखकर तुम शायद चौंक जाओगे, क्योंकि ये कोई हैचबैक या एसयूवी नहीं है। ये है पूरे खानदान की गाड़ी। 4थे स्थान पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा।
इस 7 सीटर कार के 2025 के पहले 7 महीनों में कुल 1,08,595 यूनिट्स बिकी हैं। वही पिछले साल इसी टाइम में 1,04,079 यूनिट्स बिके थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल इसकी बिक्री में 4.34% का अच्छा उछाल आया है। ये इंडिया की लोकल ट्रेन है। 7 लोग तो कंपनी बोलती है, अपने बंदे तो 10 से 12 आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें इतनी जगह है कि तुम पिकनिक पर जाओ तो गाड़ी के अंदर ही क्रिकेट खेल सकते हो। इसकी कम कीमत और CNG ऑप्शन इसे और भी सुपरहिट बना देता है। ये मारुति का एक और मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसी गाड़ी जिसका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं। अब पहुंच गए हैं टॉप 3 में। यहाँ असली जंग चल रही है। तीसरे नंबर पर जो गाड़ी है वो इंडिया की हर गली मोहल्ले की शान है। तीसरे नंबर पर है मारुति सुजुकी वैगन आर। इस टॉल बॉय की कुल 1,16,134 यूनिट्स बिकी हैं। वही पिछले साल इसी टाइम में 1,15,859 यूनिट्स बिके थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल इसकी बिक्री में 0.24% का छोटा उछाल आया है। इसका हिसाब किताब एकदम सिंपल है। शहर की पतली गलियों में चलाने में मक्खन, अंदर बहुत जगह और माइलेज इतना कि पेट्रोल पंप वाला भी शक्ल याद कर लेता है। ये सालों से लोगों का भरोसा जीत रही है और ये नंबर उसी का सबूत है। अब मुकाबला है नंबर 1 और नंबर 2 के बीच। दूसरे नंबर पर वो गाड़ी है जिसने दिखा दिया कि सेडान गाड़ी का क्रेज कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे पायदान पर है मारुति सुजुकी डिजायर। 2025 के पहले 7 महीनों में डिजायर की 1,16,996 यूनिट्स बिकी हैं। वही पिछले साल इसी टाइम में 1,05,458 यूनिट्स बिके थे। इस साल इसने 10.94% की शानदार बढ़त मारी है। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर तब जब लोग SUV के पीछे पागल हैं। डिजायर की ये सक्सेस बताती है कि आज भी सेडान के दीवाने कम नहीं हैं। इसकी आरामदायक राइड, बड़ी डिक्की और शानदार माइलेज इसे एक बेहतरीन फैमिली गाड़ी बनाती है। इसने तो मार्केट का रिवर्स गियर ही खराब कर दिया है। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। वो कौन सी गाड़ी है जिसने 2025 में सब गाड़ियों को पतली गली से निकलने पर मजबूर कर दिया? कौन है इंडिया की सड़कों का नया बादशाह? तो दोस्तों, 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है हुंडई क्रेटा। जी हाँ, इस SUV ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला नंबर हासिल किया है। भाई, इसने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया है। क्रेटा की कुल 1,17,458 यूनिट्स बिकी हैं। इसने पिछले साल से 8.06% की जबरदस्त बढ़त की है। आखिर क्रेटा में ऐसा क्या है? इसका जवाब है सब कुछ। इसमें फीचर ऐसे हैं कि गाड़ी नहीं, चलता फिरता 5 स्टार होटल लगती है। बड़ी सी TV स्क्रीन, ऊपर पूरा कांच यानी पैनोरामिक सनरूफ, सीट में AC, बस अंदर स्विमिंग पूल बनाना बाकी है। क्रेटा ने साबित कर दिया है कि इंडियन पब्लिक अब सिर्फ सस्ता नहीं, सबसे अच्छा माल खरीदने को तैयार है। तो ये थी 2025 के पहले 7 महीनों की टॉप 10 गाड़ियों की कहानी, अपुन की जुबानी। इस लिस्ट से एक बात तो साफ है, मार्केट अब SUV की तरफ झुक रहा है। पब्लिक को अब ऊंची गाड़ी चाहिए जिसमें पूरा फील्ड आए। मारुति अभी भी किंग है, 10 में से 7 गाड़ियां उसी की हैं। लेकिन हुंडई क्रेटा का पहले नंबर पर आना ये बताता है कि मुकाबला अब बहुत कड़ा हो गया है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो देखो, वो भी मस्त है।